श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में शिव पुराण की एक ऐसी कथा को बताया गया है जिसको सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वास्कल नामक एक गांव के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रवृत्ति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उसी गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी काम वासना के कारण अत्यंत रूपवती पत्नी के होते हुए भी एक सुंदरी वैश्या को अपना रखा था। वैश्या में आसक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे दूर होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती को सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। इसलिए वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि बिंदुक ने अपने पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपने पत्नी पर उतारने लगा तथा अपने पत्नी को मारने पीटने लगा। तब चंचुला ने अपने पति से विनम्र पूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्या गमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान लगाइए कि भला मैं किस प्रकार लंबे समय के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह आप सोच समझकर बताइए। पत्नी की बातों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। दोस्तों, चंचुला ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और इस तरह अब दोनों कुकर्मी हो गए। कुछ दिनों बाद बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी पर पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करते हुए गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा तो वह भी वहां पर बैठकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यथाजनक बातें ज्यों ही सुनी तो वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। अब ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपने सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्ध तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उनसे ही शिव कथा सुनने का अनुरोध करने लगी। तब ब्राह्मण जी ने उस दिन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके जटावल्कल धारण करके शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके तथा अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित
भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए माता पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपने समीप रहने का स्थान प्रदान किया। दोस्तों, इसके बाद शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि चंचुला का और आगे वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा कि हे मुनिवर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने दया करुणा की स्रोत भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में पूछा, तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला दुखी हो गई। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। तब अपने भक्तों को कृतकीर्त करने वाली माता पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तुम्बरु विंध्याचल पहुँचा और वहाँ उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहाँ पहुँच गए। इससे श्रोताओं का वहाँ एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर जहाँ सभी उपस्थित सज्जन कृतकीर्त हो गए, वहाँ बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शिव जी ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गढ़ बना दिए। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सतगति प्रदान करने वाली है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।